नमस्कार दोस्तों, हम अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। अर्जुन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमने जो है स्तंभ लेख के बारे में जो है अध्ययन कराया। दीर्घ स्तंभ लेख हो चुका था, लघु स्तंभ लेख के बारे में हम आज यहाँ जानकारी लेंगे। कौर निगलने से सासा चली गई। जब कभी भोजन हम करते हैं, भोजन का कौर जब मुख में डालते हैं, कभी कभी गले में फंसने के कारण भी जान चली जाती है। तो कौर, कौ से कौशाम्बी, रू से रूमंदेही, निगलने से निगलीवा, सा से सांची, और सा से सारनाथ। ये जो है इतने स्थानों से लघु स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। कौशाम्बी के लेख इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसमें अशोक की रानी कारुआकी का उल्लेख हुआ है। कौशाम्बी को जो है रानी का अभिलेख कहा जाता है। इसमें अशोक की रानी कारुआकी का उल्लेख भी हुआ है। रूमंदेही ये सबसे छोटा है। ये राज्याभिषेक के 20वें वर्ष का है। यहाँ आया था तो धार्मिक कर बलि माफ कर दिया था। ये लेख अशोक के लेखों में सबसे छोटा लेख जो है यही रूमंदेही का है। यहाँ राज्याभिषेक के 20वें वर्ष आया था। इसने धार्मिक कर को जो बलि कर था उसको माफ कर दिया था। उसके बाद और भूमिकर जो मौर्य काल में जो है भूमिकर 1/6 था, तो ये घटाकर 1/8 कर दिया। इसको आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से। निगलीवा ये नेपाल की तराई में स्थित है। राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निगाल सागर आया और कोनक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया। सांची और सारनाथ ये दोनों अभिलेख हैं जो संघ भेद को रोकने से संबंधित है। उसके बाद में स्तंभ इनके 2 प्रकार थे। एक लेख विहीन स्तंभ थे, एक लेख युक्त स्तंभ थे। लेख विहीन में राम को बाढ़ पर शंका है, यानी रामपुरवा, कोशम, बसार, संकिसा। रामपुरवा से वृषभ, बसार से शेर और संकिसा से हाथी का इस यहीं पर गजबते शब्द का जो है उल्लेख हुआ है। सबसे सुरक्षित स्तंभ लेखों में अगर बात की जाए तो लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख जो है सबसे सुरक्षित अवस्था में पाया गया है। सबसे अच्छा और पहला सारनाथ का लेख है। अशोक का पहला अभिलेख भी यही है और सबसे अच्छा भी यही है। बसाड़, वैशाली या कोल्हा पर सिंह का उल्लेख हुआ है। सिंह मतलब चारों सिंह नहीं, एक सिंह। जबकि रामपुरवा एवं सांची से 4 सिंह मिले हैं और सांची पर दाना चुगते हंसों का उल्लेख हुआ है। परी ने, अब देखिए पत्थर की मूर्तियां, परी ने विदिशा का दीदार किया यानी परखम। यहाँ के यक्ष की मूर्ति को मणिभद्र कहा गया है। यहाँ के यक्ष की मूर्ति को मणिभद्र कहा गया है। कहाँ? परखम। विदिशा, यहाँ से यक्ष और यक्षी दोनों की मूर्तियां मिली हैं विदिशा से। दीदारगंज, यहाँ की चावल धारणी यक्षी की मूर्ति सबसे सुंदर पाई गई है। उसके बाद गुहा बिहारों पर हम चलते हैं। गुहा बिहार में वराबर पहाड़ी और नागार्जुनी पहाड़ी 2 पहाड़ियों का उल्लेख किया गया है। अब बराबर पहाड़ी पर सुदामा, कर्ण, लोमस, विश्व झोपड़ी। सुदामा गुफा ये सबसे प्राचीन गुफा है। कर्ण चौपड़, उसके बाद लोमस। ये गुफा जो है, इस गुफा का निर्माण दशरथ ने करवाया था। बाकी गुफाओं का निर्माण अशोक ने कराया था। और बराबर पहाड़ी पे जितने भी गुफा बने हैं सबसे सुंदर स्थापत्य लोमस ऋषि की गुफा है। कभी कभी पूछा जाता है कि बराबर पहाड़ी की किस गुफाओं का जो है चित्र सबसे सुंदर है,
तो लोमस ऋषि की गुफा माना जाता है। उसके बाद में नागार्जुनी पहाड़ी पर जो है गोपी गुफा, ये दशरथ ने इसका निर्माण कराया है और सबसे पहली सबसे प्राचीन है। उसके बाद बहिक और बद्धिका गुफा, ये 3 गुफा है, ये नागार्जुनी पहाड़ी पर है। ये गुफाएं आजीवक संप्रदाय से संबंधित हैं। इन गुहालेखों की भाषा प्रकृति है, इन गुहालेखों की लिपि ब्रह्मी है और स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। स्तूप यानी सुत्त निपात के दीर्घ निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे अवशेषों पर स्तूप का निर्माण किया जाए। उसके बाद मिट्टी की मूर्तियां मौर्यकालीन मृदभांडों में, जो मृदभांड है वो एनबीपी प्रकार की है जो राजगीर से मिली है। इस प्रकार हम जो है अशोक कालीन जो पिछले 2-3 दिनों से जो है शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख के बारे में अध्ययन चल रहा था, आज संपन्न हुआ। तब तक के लिए नमस्कार।